आप किसी भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उसका रेगुलर यानी कि पर डे कितना बनता है, आज इस पे बात करेंगे हम लोग। सैलरी क्या होती है, वीकली पेमेंट क्या होता है, ओवर टाइम कितना घंटे का होता है, ओवर टाइम पर आवर कितनी चार्ज होती है, कितना मिलता है, ये तो इस पे भी आपने बात करें। बस आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पे बने रहें और पूरी वीडियोस देखिए आप। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगा आपके लिए और कोरिया की जानकारी मिलेगी आपको कि कितना कितना पैसा बनता है, कितने घंटे पे कितना पैसा देते हैं वो। तो आप पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए, तो अगर आप पर डे अगर आप सैलरी पे काम करते हैं यहाँ पे, यानी कि एक मंथ की सैलरी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो टॉपिक है, जैसा कि आपको थंबनेल से भी दिख रहा होगा कि वॉक इन कोरिया, फैक्ट्री वॉक इन कोरिया। कोरिया में क्या क्या चीज़ की काम होती है और क्या क्या चीज़ की फैक्ट्री है यहाँ पे, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैं कहा था कि अभी इस वक्त कोरिया में राइट नाउ ठंडी आ चुकी है और ठंडी है और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी बढ़ भी रही है। तो इस वक्त में फैक्ट्री वॉर क्या होता है कोरिया में। कोरिया एक्चुअली बेसिकली जो है ना, वो फैक्ट्री पे डिपेंडेबल कंट्री है। जो यहाँ पे बेशुमार फैक्ट्री है, अनकाउंटेबल फैक्ट्रीज है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज है और बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इनको वर्कर्स लगता है। क्योंकि जो राइट नाउ जो कोरियन है ना, वो कोरियन फैक्ट्रीज में जो यंगस्टर कोरियन है वो फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेहनत भी है, प्रेशर भी है और बैक टू बैक काम होता है और मशीनरीज वर्क है, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है कोरिया की, वो काम फैक्ट्रीज में नहीं करना चाहती। वो शॉर्टकट, वो इजीली काम खोलते हैं, जैसे कि वो रेस्टोरेंट खोल देते हैं या फिर वो स्पा खोलते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में काम करते हैं। हेयर कटिंग स्टैंडर्ड सैलून वगैरह खोल लेते हैं, बट वो फैक्ट्रीज की तरह मूव नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए कोरिया में हमेशा लेबर शॉर्टेज रहता है। तो ठीक, आज भी लेबर शॉर्टेज है, जैसा पहले कल भी था। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि कोरिया में क्या क्या चीज़ की फैक्ट्री है और क्या चीज़ हाईली डिमांडेबल है यहाँ पे, और क्या किस तरीके की वर्कर चाहिए होता है इसको, जो हमेशा क्यों ऐसा है कि जो लेबर शॉर्टेज होता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी गाइस इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट कभी भी वीडियोस बनाऊँ ना तो वो इजीली तरीके से आपको मिल जाए, क्योंकि मैं हमेशा कोरिया की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर ही आता हूँ आपके पास। क्योंकि मेरा कोरिया में 2 साल हो चुका है, 2 साल में जो एक्सपीरियंस गेन किया हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे देखिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्री है, और जिसमें आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, वेल्डिंग फैक्ट्री है, ग्राइंडर की काम होती है। फिर अभी सबसे ज़्यादा जो है ना बुक फैक्ट्री सबसे ज़्यादा पिक पे है, क्योंकि ये सीज़न जो है ना बुक फैक्ट्री की और कैलेंडर फैक्ट्री का है, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त काम है और बहुत ज़्यादा वर्क की लेबर की ज़रूरत है इसमें। इसमें नाइट शिफ्ट भी चलता है, डे शिफ्ट भी होती है, 2 शिफ्ट कंटिन्यू चलता रहता है, वो टिल दिसंबर तक चलता है। और इसके अलावा फर्नीचर फैक्ट्री है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर बनता है, जिसमें सोफ़ाज हो गया, चेयर्स हो गया, और वो मॉड्यूलर किचन टाइप की जितनी भी डिज़ाइन वगैरह होती है वो सब फर्नीचर फैक्ट्री में ही बनता है। फिर उसके बाद स्प्रे कंपनी है, जहाँ पे आयरन की स्प्रे होती है। एक किसी कंपनी का एक ऑर्डर हुआ, उसको शेप देने के बाद में वो स्प्रे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स पे चढ़ाए जाते हैं और चढ़ाकर इस पर फिर पैकिंग वगैरह करके वो कंपनी को सेंड कर दिया जाता है। तो स्प्रे डिपार्टमेंट भी होता है। इसी तरह से आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। तो राइट नाउ ठंडी में कंस्ट्रक्शन की काम थोड़ी कम हो जाती है, बट इंडोर वर्क जो है वो वैसे ही चलता रहता है और रेगुलर चलता है। जो अंदर की जो काम होती है कंस्ट्रक्शन की, तो वो रेगुलर चलता रहता है। इसके अलावा कारपेट फैक्ट्री होती है। फिर बेसिन, जो आपने देखा होगा कि इंडिया में जो ऑफिसेज में, हाउसेस में जो बेसिन लगा हुआ होता है, किचन में बेसिन, फिर ऑफिस में जो बेसिन, वो बेसिन की बहुत सारी डिफरेंट फैक्ट्रीज है जो अनकाउंटेबल है। जो इसमें मैंने बहुत कंपनी में काम भी किया है बेसिन में, जो एक डाई शेप की तरह वो बनाते हैं। मतलब एक केमिकल होता है, वो केमिकल को डाई में देने के बाद में कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में फिर वो रेडी हो जाता है। तो इतनी कंपनी है ना और इतनी फैक्ट्रीज है ना, जो आप हैरत ज़दा हो जाएगा कि वाकई कोरिया में इतनी फैक्ट्रीज, इतनी अनकाउंटेबल फैक्ट्रीज है और इतना ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है यहाँ पर कि आप मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके की मामला है यहाँ पर। तो अगर आप किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उसका रेगुलर यानी कि पर डे कितना बनता है,
आज इस पे बात करेंगे हम लोग। सैलरी क्या होती है, वीकली पेमेंट क्या होता है, ओवर टाइम कितना घंटे का होता है, ओवर टाइम ओवर टाइम पर आवर कितनी चार्ज होती है, कितना मिलता है, ये तो इस पे भी अपने को बात करें। बस आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पे बने रहें और पूरी वीडियोस देखिए। आप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगा आपके लिए और कोरिया की जानकारी मिलेगी आपको कि कितना कितना पैसा बनता है, कितने घंटे पे कितना पैसा देते हैं वो। तो आप पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए, तो अगर आप पर डे अगर आप सैलरी पे काम करते हैं यहाँ पे, यानी कि एक मंथ की सैलरी होती है, जैसे अपने इंडिया में सैलरी सिस्टम है ना, वैसा यहाँ पे भी एक सैलरी सिस्टम होता है। तो अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो बेसिक सैलरी जो कोरिया की है राइट नाउ 2024 लेटेस्ट में जो है 20,60,745 रुपया बनता है। 20,60,745 रुपया ये कोरिया की बेसिक सैलरी है। यहाँ पे ये ओवर टाइम छोड़कर जो इंडियन मनी अप्रोक्सीमेट अभी के रेट के हिसाब से 1,30,000 रुपया बन जाता है। ये हुआ बेसिक सैलरी। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो यहाँ पे ओवर टाइम में 1 घंटे का 1 आवर इफ यू डू अ वर्क, तो 1 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलता है 14,500। कितना? 14,500, यानी कि ये आपका अप्रोक्सीमेट बन जाता है 1,000 रुपये के आसपास। अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपये आप समझ सकते हैं। 1 घंटे का 1,000 रुपये आपको ये ओवर टाइम का देते हैं। तो किसी कंपनी में 3 घंटा ओवर टाइम होता है, किसी कंपनी में 2 घंटा भी ओवर टाइम होता है, बट ओवर टाइम होती है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लें कि अगर आपको जितना ज़्यादा ओवर टाइम होगा ना, तो पर डे का 14,500 यानी अप्रोक्सीमेट इंडियन मनी 1,000 रुपये के आसपास बन जाता है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप सैलरी पे काम नहीं करते हैं और आप यागन भी नहीं कर रहे हैं, एक पर डे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके इलेक्ट्रिक कंपनी में, कल गए आप फैक्ट्री कंपनी बुक कंपनी में, और अब दूसरे दिन आपके फर्नीचर कंपनी में, तीसरे दिन गए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में, चौथे दिन गए आप स्प्रे कंपनी में। यानी कि डेली आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं और डेली जगह चेंज कर कर के आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर डे की जो मिनिमम वेजेस होती है 1,20,000 रुपया, यानी 1,20,000 वॉन, यानी कि इंडियन मनी बनता है 1,00,000 का 6,000 राइट नाउ के हिसाब से। और फिर 20,000 रुपये का बन जाता है 1,200 रुपया। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 7,200 रुपया, यानी कि 7,200 रुपया इंडियन मनी बन जाता है आपका, अगर आप रेगुलर काम चेंज करके करते हैं तो ये है कोरिया की सैलरी, वेजेस और पर डे के हिसाब से। तो बहुत सारा क्या होता है ना कि जो बहुत सारा बंदा है जो रेगुलर क्या करते हैं, वो फिक्स सैलरी में काम नहीं करते, वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं। आज डिफरेंट कंपनी में, कल दूसरे कंपनी में, तीसरे कंपनी में, चौथे कंपनी में, इस तरीके से करके वो पर डे का 1,20,000, 1,30,000, 1,10,000, 1,00,000 इस तरीके से मिलता है। तो अगर इनका 20 दिन भी काम बन जाता है ना, तो 3 मिलियन के पास हो जाता है। 3 मिलियन होता है इंडियन मनी, कम से कम 1,80,90,000 के आसपास ये बन जाता है। जो रेगुलर काम करते हैं अलग अलग कंपनी में जाकर, और जो फिक्स्ड में काम करते हैं इनकी सैलरी हो जाती है 20,60,745 रुपये, यानी 1,30,000 इंडियन मनी के आसपास। ओवर टाइम पर घंटा ओवर टाइम पैसा मिलता है यहाँ पे 14,500, यानी कि वो बन जाता है आपका 1,000 रुपये इंडियन मनी के आसपास। तो यही रही आज का कोरिया की इन्फॉर्मेशन। और फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मैं फिर कोई भी नई वीडियोस लेकर आऊँ ना तो वो आपको आसानी से मिल जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।